नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिव सर क्लास में। दोस्तों आज हम आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए एलसीएम और एचसीएफ से आपको हर एक एग्जाम में एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग जानिए कि एलसीएम का मतलब होता क्या है। जैसे देखिए यहाँ पर एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसका मतलब क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसका मतलब है कि लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। और एचसीएफ का मतलब हो जाता है, एचसीएफ इसका मतलब हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, महत्तम। हाईएस्ट का मतलब महत्तम या अधिकतम, महत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम का मतलब हो गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त, और एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। यहाँ देखिए दो नाम आया है। लघुत्तम का मतलब तो हम लोग जानते हैं, जैसे लघुत्तम यानी ल स को हम लिखते हैं लघुत्तम समापवर्त। यहाँ देखिए लघुत्तम का मतलब क्या होता है, छोटा सा, छोटा या स्मॉलेस्ट। और समापवर्त को अगर हम देखें तो यहाँ दो शब्द आया है, क्या, एक आया है समान और एक आया है अपवर्त। यानी समापवर्त दो शब्दों से मिलकर बना है, समान प्लस अपवर्त। अब समान का मतलब क्या हो जाता है, बराबर, लेकिन अपवर्त का मतलब क्या होता है, अपवर्त का दूसरा नाम है गुणज। अपवर्त का दूसरा नाम है गुणज। अपवर्त क्या होता है, अपवर्त का मतलब अपवर्त वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं। जैसे अगर हम कह दें कि 6 का अपवर्त बताइए, 6 का अपवर्त, तो आप क्या कहेंगे, 6 का अपवर्त का मतलब हो गया 6 का गुणज। तो 6 के पहाड़े में ऐसे कह सकते हैं 6 के गुणज के रूप में जो जो संख्याएं आएंगी उन्हीं संख्याओं को हम 6 का अपवर्त कहेंगे। जैसे देखिए 6 का अपवर्त तो यहाँ हो जाएगा 6, फिर 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छः के 36, ऐसे करके इनफाइनाइट तक। यानी जो अपवर्त होते हैं, जिस संख्या का अपवर्त हमको निकालना होता है वहाँ से शुरू होकर अनंत तक हो सकते हैं। यानी अपवर्तों की कोई संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती, यानी वो अनंत तक हो सकती है। जैसे अगर हम कह दें यहाँ पर 12 का अपवर्त निकालिए, तो 12 का अपवर्त की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, ऐसे करके इनफाइनाइट अनंत तक जा सकता है। अगर हम कह दें आप निकालिए 4 का अपवर्त, तो 4 का अपवर्त क्या हो जाएगा, 4 का गुणज यानी 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक 24, ऐसे करके ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन यहाँ पर अपवर्त का मतलब यही होता है कि उस संख्या का गुणज। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं लस। लस का मतलब क्या है, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम का मतलब क्या है, छोटा से छोटा। अब अगर हम बात करें, अभी तो हमने लिखा अपवर्त की बात किया, अब समापवर्त यानी समान अपवर्त की बात करें, यानी कि समान अपवर्त की बात करें, समान अपवर्त की बात करें तो बताइए क्या हो जाएगा। समान अपवर्त का मतलब क्या, इसमें से आपको कौन कौन से ऐसे अपवर्त हैं जो समान हैं। तो अगर यहाँ देखा जाए तो 6 तो इसमें है नहीं, तो पहले आपका समान अपवर्त तीनों में कौन है, 12 है। यानी कि पहले जो तीनों में है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समान अपवर्त। यानी अपवर्त 12 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये जो 12 है सब में क्या है, 6 का भी अपवर्त है, 12 का भी है और 4 का भी है। तो इसमें 12 जो है कि सबका समान अपवर्त हो जाएगा। इसी प्रकार 24 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसी प्रकार 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे ही आपका 48 हो जाएगा, या 36 आएगा, पहले आ जाएगा 36, फिर आ जाएगा 48, ऐसे करके आपको इनफाइनाइट तक आएंगी। ये सब क्या है, समान अपवर्त हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे को क्या बताया जा रहा है, लस। लस का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त। तो यहाँ जब आप लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त, तो देखिए लघुत्तम समापवर्त को ही तो हम एलसीएम कहते हैं।
या लस कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम का मतलब छोटा से छोटा अपवर्त। तो देखिए लघुत्तम समापवर्त का मतलब ये सारे समान अपवर्त हैं, यानी 6, 12 और 4 के सभी समान अपवर्त, यानी तीनों में है अपवर्त। लेकिन यहाँ पर अगर लघुत्तम समापवर्त की बात कहा जाए तो सबसे छोटा अपवर्त जो तीनों में है, तो सबसे छोटा अपवर्त क्या हो जाएगा 12, जो तीनों में है। यानी 6, 12 और 4 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम। अब हम पढ़ेंगे HCF, HCF यानी महत्तम समापवर्तक के बारे में, महत्तम समापवर्तक के बारे में। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें महत्तम समापवर्तक में यहाँ पर दो शब्द आए। एक तो आया महत्तम, महत्तम का मतलब क्या होता है, बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा। समाप का मतलब क्या हो जाएगा, समान की बात करेंगे, समाप का मतलब समान। यहाँ अपवर्तक, समापवर्तक समान प्लस अपवर्तक से बना है, तो अपवर्तक का मतलब क्या हो जाएगा, यही एक शब्द आया है अपवर्तक। और एलसीएम क्या में क्या आया था, अपवर्त आया था। अपवर्त का मतलब गुणज हो गया और अपवर्तक का मतलब हो जाएगा गुणनखंड, गुणनखंड। अब आप बताइए गुणनखंड क्या होता है, यानी अपवर्तक क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि अपवर्तक वे संख्याएं होती हैं, अगर किसी संख्या का अपवर्तक निकाल रहे हैं तो किसी भी संख्या का अपवर्तक वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरी तरह काट दे। यानी अपवर्तक में दी गई, अपवर्तक जो होते हैं वह जिस संख्या का हम अपवर्तक निकालते हैं उसको पूरी तरह काट देती हैं, लेकिन जो अपवर्त होते हैं दी गई संख्या से पूरी तरह कट जाती हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे अगर बात करें यहाँ पर कि 12 का अपवर्तक, 12 का अपवर्तक अगर आपको निकालना है, 12 का अपवर्तक, तो बताइए जरा 12 के अपवर्तक कौन हो जाएंगे, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से भी, 4 से, 6 से और स्वयं से। यानी जब हम किसी संख्या का अपवर्तक निकालते हैं तो एक तो उसका अपवर्तक 1 होता है और वह संख्या स्वयं होती है। उसके बाद कौन कौन होते हैं, जो उनको काट देती है। जैसे 2 भी काटेगा 12 को, 3 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, 6, यानी 2 से भी डिवाइड हो जाएगी 12, 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, 4 से भी और 6 से भी। तो इन संख्याओं से डिवाइड हो रही, यानी जिन जिन संख्याओं से डिवाइड होगा 12 वे संख्याएं 12 के अपवर्तक हो जाएंगी। इसी प्रकार अगर 8 का अपवर्तक निकालना हो तो 8 का अपवर्तक क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 8 का अपवर्तक 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा और 8 स्वयं से होगा। इसी प्रकार 16 का अपवर्तक अगर निकालना है, 16 का अपवर्तक, तो आप बताइए क्या करेंगे। 16 का अपवर्तक निकालना है तो देखिए 1 से, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 4 के बाद ये 8 से हो जाएगा और 8 के बाद 16 स्वयं हो जाएगा। तो ये तो क्या है, 12 के अपवर्तक, 8 के अपवर्तक और 16 के अपवर्तक। अगर बात करें कि 12, 8 और 16 के समान अपवर्तक, यानी समान अपवर्तक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर समान अपवर्तक मतलब समापवर्तक भी कह सकते हैं, क्योंकि समापवर्तक में दो शब्द छुपे हैं, समान प्लस अपवर्तक। तो समापवर्तक निकालिए, तो समापवर्तक कौन कौन हो जाएंगे, 1 भी है, 2 भी है और यहाँ पर 4 भी है, अब नहीं है। यानी 12, 8 और 16 के समान अपवर्तक की बात करें तो 1 आ जाएगा समान अपवर्तक में, 2 आएगा और 4 आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा गया है HCF यानी महत्तम समापवर्तक, तो यहाँ पर महत्तम का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। तो महत्तम समापवर्तक की बात करें, महत्तम समापवर्तक की बात करें तो बताइए समापवर्तक तो कौन कौन है, 1 है, 2 है और 4 है। लेकिन महत्तम समापवर्तक की बात करें तो महत्तम समापवर्तक क्या है, इसमें 4 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब कि 12, 8 और 16 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 4। तो ये तो था आपको अपवर्तक या अपवर्त विधि से एलसीएम और HCF ज्ञात करना। अब हम आपको बताएंगे भाग विधि से लस और मस निकालना। जैसे आपको क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि 20, 25 और 40 का भाग विधि से लस एंड मस निकालना, लस और मस निकालना। तो सबसे पहले लस के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम लस बताएंगे आपको। तो देखिए 20, 25 और 40, अब इसका आपको भाग विधि से निकालना है। तो सबसे पहले हम ऐसे करेंगे, अब इसका हम अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करेंगे। अभाज्य संख्या का मतलब या तो 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, इन संख्याओं को डिवाइड करेंगे। देखिए जैसे इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो देखिए ऐसे हम डिवाइड करेंगे तो नीचे लिखेंगे, यानी 2 का भाग देंगे 20 में तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 25 में नहीं जाएगा, इसको हम ऐसे उतार लेंगे। 40 में भाग देंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, यहाँ 25 लिख देंगे, यहाँ पर 10 कर देंगे। फिर देखिए इन तीनों में से कोई भी संख्या अगर 2 से डिवाइड हो रही है तो 1 भी हो रही है, तब भी आप भाग देते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20 हुआ था, 10 आया था, 25 नहीं हुआ था, इसको उतार लिए हैं।
40 हुआ है तो 20 आया तो 20 लिख देंगे। फिर यहाँ पर अभी देखिए 10 और 20 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 25 और यहाँ 10 आ जाएगा। अभी देखिए 5 और 25 तो डिवाइड नहीं होगा 2 से, लेकिन 10 अभी भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो चलिए 2 से डिवाइड करेंगे, ये नहीं होगा, जो नहीं होगा उसको उतार लीजिए। यहाँ 25 को उतार लेंगे, यहाँ 2 पंजे 10 कर देंगे। अब देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 से डिवाइड कर लीजिए। 5 एकम 5, यहाँ 5 पच्चीस 25 और 5 एकम 5। अभी 5 बाकी है तो यहाँ देखिए 5 से कट जाएगा 1, 1 और 1। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम यानी लसा जब निकालेंगे, लसा बराबर इन सब का गुणा कर दीजिए, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए कितनी बार 2 है, 3 बार 2 है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5 कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 में जब आप 5 का गुणा करेंगे यानी 40 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी आपका आंसर आ जाएगा 200। अब देखिए अगर आपको भाग विधि से एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे इन्हीं संख्याओं का। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए संख्या कौन कौन सी है, 20 है, 25 है और 40 है। अब हम इनमें सबसे पहले दो संख्याओं को लेंगे, जैसे 20 और 25 है तो सबसे पहले 20 और 25 में दो संख्या लेंगे और जो बड़ी संख्या उसमें छोटी संख्या से भाग देंगे। जैसे यहाँ पर बड़ी संख्या 25 है, अब 25 में हम किसका भाग देंगे, 20 का। तो देखिए 20 एक बार ले जाएंगे, यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ कट जाएगा। अब देखिए इस 5 का जो शेषफल आया है इसका जो पहले भाग दिया यानी 20 से जो भाग दिए हैं, अब 20 में आपको इस 5 से भाग देना है। तो चलिए 20 में दीजिए, 5 चौके 20 हो जाएगा, देखिए यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचा। तो आप देखेंगे अगर दो संख्याएं लेके निकालेंगे, उनका एचसीएफ निकालेंगे तो देखेंगे किन संख्या से यहाँ संख्या पूरी तरह कट गई। तो अंतिम में देखिए 5 से कटी, यानी 20 और 25 का एचसीएफ यानी लस और मस आपका कितना आया, 5 आ गया। अब इस 5 को 40 के साथ लेंगे, यानी अब आप 40 में इसी 5 से भाग देंगे। तो देखिए 5 बटे कितना हो जाएगा, 40। देखिए यहाँ कट गया, यानी अंतिम में किस संख्या से पूरी संख्या कटी है, यहाँ 25 20 को भाग दिए तो लास्ट में यहाँ पर 5 आया शेषफल, 5 से हमने काटा तो क्या होगा, कट गया। अब इसी 5 से अगर 40 में भाग देंगे, अगर कट गया तो यही आपका 5 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, यानी मस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका मस कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भाग विधि से लस और मस आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि एक ही ट्रिक से आप लस और मस कैसे निकाल पाएंगे, यानी एक ही ट्रिक से आप लस भी निकाल सकते हैं और मस भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए आपको अगर 20 25 और 40 का लस और मस निकालना है एक ही विधि से या एक ही ट्रिक से, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप ऐसे जैसे आप एलसीएम निकालते हैं उसी तरीके से आप एक ऐसी संख्या लीजिए जो तीनों को डिवाइड करे। ऐसी संख्या नहीं लेना है कि जो केवल 2 को काटे, ऐसी संख्या लेना है जो तीनों को डिवाइड करे। जैसे देखिए यहाँ पर अगर 2 लेंगे तो 2 इसको काटेगी, इसको काटेगी, लेकिन इसको नहीं काट पाएगी। तो हम 5 लेंगे, देखिए 5 से तीनों कट जाएंगे, यानी 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 पच्चीस 25 हो जाएगा और 5 अठे 40। अब देखिए क्या करेंगे, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे। तो जब हम एक ऐसी संख्या लेके तीनों को डिवाइड करते हैं तो जिन जिन संख्याओं से तीनों कटती हैं जब तक, यानी मान के चलिए इसमें पहली बार में ही कट गया, एक ही बार कटा है, लेकिन अभी आगे चल के और भी संख्या हम आपको देंगे जिसमें एक आध 2 बार और जाएंगी, ऐसी संख्या होंगी जो तीनों को डिवाइड करेंगी। तो जो संख्या इसको डिवाइड करती है वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है, यानी मस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका मस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 से ही तीनों कटेंगी। अब हम क्या करेंगे, अब आप अन्य संख्याओं से इनको काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 से भी डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ 5 लिख देंगे, फिर 2 चौक काट कर देंगे, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 एक का 2, 5 करेंगे, फिर 2 दूनी 4 करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर 2 से कटेगा, यहाँ 5 लिखेंगे, 2 एक कम 2 करेंगे, फिर यहाँ 5 से जाएगा 1, 1 और 1 हो जाएगा। तो आपको जब मस है तो आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 से तीनों कटी हैं। अब हमारा जो लस हम निकालेंगे तो लस के लिए क्या करना होगा, सभी के आपस में गुणा करना होगा जितनी संख्या होंगी। जैसे यहाँ 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी हम कह सकते हैं 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 पंजे 200। तो 200 तो आपका क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा और एचसीएफ यानी मस आपका हो जाएगा 5। देखिए इसी तरीके से अगला है 24, 48 और 60 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है एक ही विधि से, यानी एक ही ट्रिक से हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे आप एलसीएम निकालते हैं, आप भाज्य गुणनखंड करते हैं, वैसे ही आपको एक ऐसी संख्या लेना है जो तीनों को डिवाइड करे। ऐसी कोई संख्या नहीं लेना है कि जो केवल 2 को डिवाइड करे या 1 को डिवाइड करे। ऐसी संख्या लीजिए पहले जो तीनों को डिवाइड करे। जैसे देखिए अगर हम 2 ले रहे हैं तो 2 तीनों को डिवाइड करेगा, तो यहाँ देखिए 12 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 24 हो जाएगा और यहाँ पर 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ आ गया 12, 24 और 30। अभी भी देखिए अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर तीनों कट जाएंगी, तो फिर 2 से डिवाइड करिए, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। अब देखिए 2 से डिवाइड होगा नहीं, ए होगा लेकिन ये नहीं हो जाए। अब 3 से डिवाइड करिए, तो देखिए क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पच्चीस 15, तो 3 से डिवाइड करिए,
3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 पच्ची 15। अब देखिए क्या ऐसी कोई संख्या है जो तीनों को डिवाइड करे? यहाँ 2 आ गया, 4 आ गया, 5। अब ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे। तो ये जो संख्याएं हैं यानी 2, 2 और 3, ये आपका क्या हो जाएगा? मस। तो इस तरीके से हम यहाँ मस बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 2 दूनी 4 3 12। अब देखिए एक ही विधि में आपका मस भी हो जाएगा और लस। अब क्या है, अब जो संख्याएं बची हैं उनको अब डिवाइड करिए अभाज्य संख्याओं से। तो चलिए हम 2 से काटेंगे, यहाँ 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 5 उतार लेंगे। फिर देखिए 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 5 हो जाएगा। अब यहाँ 5 से काट दीजिए, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 1 कम। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मस आएगा यानी यहाँ से हमारा मस हो गया। अब जो संख्याएं शेष बचती हैं उसी का हम अगर गुणा कर देंगे मस में तो लस निकल आएगा। यानी जब हम लस निकालेंगे तो लस बराबर क्या हो जाएगा? मस हमारा कितना आया है? 12 आया है। 12 का मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ तक का गुणा करने पर 12 आया है। तो 12 में आप 2 गुणे 2 गुणे 5 का गुणा कर दीजिए, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5 का। तो देखिए क्या करेंगे, 5 दूनी 10 दूनी 20 और 12 में 20 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 दूनी 20, तो यहाँ हो जाएगा 12 दूनी 24 यानी 240। तो इस तरीके से आप लोग एक ही विधि से लस और मस आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अगर इन संख्याओं का मस और लस आपको निकालना हो, जैसे x घाते 7, x घाते 5 और x घाते 3, इसका आपको क्या निकालना है? लस निकालना है। तो जब आपको घातांक वाली संख्याएं आए उनका लस निकालने के लिए है तो सबसे पहले आप देखेंगे जो समान चर है, यानी यहाँ पर देखिए चर क्या है? x है, सब में समान है। तो आप समान चर में देखेंगे जो सबसे बड़ी घात होगी वही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा यानी लस हो जाएगा। तो यहाँ पर x घाते 7, x घाते 5, x घाते 3 है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है? x पावर 7 है। तो यहाँ पर आपका जब लस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x पावर 7। इसी प्रकार देखिए अगला क्या है? x पावर 8 और y पावर 5। और यहाँ पर है अगला x पावर 5 और y पावर 3 और यहाँ पर x पावर 7 है। इसका आपको लस निकालना है। तो जब इसका आप लस निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए x में सबसे बड़ी घात कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए x घाते 8 सबसे बड़ी घात है, तो यहाँ पर x घाते 8 आ जाएगा। y में देखिए सबसे बड़ी घात, तो y घाते 5 है, y घाते 3 यानी y घाते 5 हो जाएगा। तो ये तो आपका हो जाएगा एलसीएम, माने जो घातांक वाली संख्या है उनका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। अगर आपको घातांक वाली संख्याओं का मौस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जैसे देखिए यहाँ पर दिया है, पहला क्वेश्चन है कि x घाते 7, x घाते 5 और x घाते 3 इसका मौस निकालना है। तो घातांक वाली संख्याओं का जब मौस निकालते हैं तो अगर आपका चर समान हो, देखिए यहाँ पर x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो जब आपका चर समान हो तो जिन संख्या का घात सबसे छोटा हो वहीं आपका मौस हो जाएगा, यानी ये तीनों में होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, x घाते 3 सबसे छोटा है, तो यहाँ पर आपका जो मौस आएगा वह आपका हो जाएगा x घाते 3 यानी कॉमन होना चाहिए। और जैसे देखिए अगला है कि x घाते 8 y घाते 7 और यहाँ पर x घाते 5 y घाते 3 और यहाँ x घाते 4 y घाते 2, इसका मौस निकालना है। तो हमने अभी क्या बताया आपको, सबसे पहले आप देखेंगे जैसे यहाँ x देख रहे हैं तो x में सबसे छोटी घात लेंगे, मस में सबसे छोटी घात और लस में सबसे बड़ी घात। तो यहाँ मस में क्या हो जाएगा, सबसे छोटी घात क्या है, x घाते 4 है, तो यहाँ x घाते 4 हो जाएगा। और y घाते 7, y घाते 3 और y घाते 2 है, तो y में सबसे छोटी घात क्या हो जाएगी, y घाते 2, तो यही y घाते 2 यानी हो जाएगा x घाते 4 y घाते 2, यही आपका मस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बिल्कुल बेसिक तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं।